जी हाँ, बिहार में वैसे तो इस समय खबर अलग ही तरह की सुर्खियों में है। बोचहां विधानसभा का आज मतगणना हो रहा है और लोगों की नज़र टिकी है कि किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, किसका अस्तित्व बचेगा, किसका जो है अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इन सब खबरों से कुछ ऊपर उठकर एक बड़ी खबर बहुत ज़रूरी है बतानी आप सभी को। बिहार के मुंगेर में जो घटना घटी है, 7 युवक जहां पर डूबने लगे गंगा नदी में देखते ही देखते, जिनमें से 3 तो मौत के मुंह में समा गए, बाकी बचे हैं। लेकिन कैसे हुआ ये हादसा और क्या मानसिकता, क्या सोच लेकर ये युवक क्यों गए थे, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से अकेली निकली एक युवती के टांगों पर लिखा मिला आई हेट यू, वो भी ब्लेड से, और उसके और भी शरीर के कई जगह पर जख्म के निशान मिले हैं। बेहोशी की हालत में मिली युवती के साथ किसने किया ये वारदात, बताएंगे। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बताने जा रहा हूं आप लोगों को मुंगेर में गंगा नदी में 7 युवकों के डूबने का लाइव एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग चैनलों पर इसे लोग दिखा रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पर, ये युवक कौन थे, आप लोगों को बताना जरूरी है कि ये लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए गए हुए थे। इन युवकों को पता नहीं क्या मतिमारक स्थिति में जा चुके हैं ये सब, कि ये भक्ति भाव से ज्यादा कुछ कौतूहल और उत्साह और आनंद ढूंढने के लिए ज्यादा जाते हैं। जो खास करके प्रतिमाओं के साथ विसर्जन में गोते लगाने उतरते हैं, वो तो नहाने का मकसद ज्यादा होता है उनका, लुत्फ लेने का, तैरने का। लेकिन जब आपको तैराकी न आती हो तब क्या होगा, जो हुआ वो होगा। क्या हुआ, पूरी बात को जानिए। इस दौरान पूरा हादसा लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में दिख रहा है 7 युवक गंगा के गहरे पानी में समाते जा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कूद कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते 3 युवक नदी में डूब जाते हैं, 4 को बचा लिया जाता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि घटना गुरुवार को मुंगेर की कासिम बाजार थाना क्षेत्र के दुर्मट्टा गंगा घाट का है। इसे बिंद्वारा दुर्गा पूजा समिति का एक सदस्य लाइव किया था। इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि लोग मां दुर्गा की प्रतिमा ट्रैक्टर ट्राली में लेकर घाट पर पहुंचते हैं। इस दौरान डीजे बज रहा है और मां की प्रतिमा गंगा नदी में लेकर कुछ युवक उतरते हैं। इसी दौरान चीख पुकार मच जाती है। 7 युवक गंगा की गहराई में ज्यादा चले जाते हैं। वे डूबने लगते हैं और बचाने की गुहार लगाने लगते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, आसपास के लोग उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हर तरफ चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगती हैं। 4 युवकों को बचा लिया जाता है, लेकिन 3 नदी में देखते ही देखते डूब जाते हैं। काफी तलाश के बाद तीनों के शव मिल जाते हैं। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंद्वारा गांव के रहने वाले अमरजीत कुमार, ऋषभ राज एवं मोनू सिंह प्रतिमा विसर्जन के दौरान गंगा नदी में डूबने से मौत होने की खबर पुख्ता आ गई है। गांव से तीनों युवकों की गंगा में डूबने से मौत के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। आप लोग बताएं, सदर अनुमंडल पदाधिकारी खुशबू गुप्ता ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये तीनों युवक डूब गए। परिजनों को सरकारी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंचलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब आप लोग सोचिए कि ये जो युवक होते हैं, जो विसर्जन, मूर्ति विसर्जन आदि में जब इनके बारे में हम कुछ कहते हैं कि इस तरह की गतिविधियों में नहीं शामिल होना चाहिए, ये गलत है, और इस तरह से जो है आप अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो यही लोग, इनका एक झुंड जो है इस पर बकवासें करता है कि नहीं, ये आस्था का सवाल है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो जरूरी चीज है तो ये हादसे भी होते रहेंगे। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, इंटरटेन, फन, और उसके पहले आपका प्रशिक्षण जरूरी है। लेकिन आप ये कहाँ लिपटे हुए हैं। लोग जो है ताजिया और जलवा जलसा जुलूस और इस तरह के विसर्जन आदि को जब शोभा यात्रा में बदलते हैं तो हम जैसे लोग जो है आहत होते हैं। इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं है। ये बकवासें हैं, कोरी बकवासें हैं, फालतू का काम है।
जिसको लोग आम तौर पर करते हैं डीजे बजाते हुए, नाचते गाते हुए जो जाते हैं झुंड में विसर्जन करने। बहुत सारी परेशानियां होती हैं और इससे ये लोग पीछे के पीछे होते चले जा रहे हैं और होते जाएंगे। ऐसे ही मौतें होती जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। साफ सुथरी बात, जिसको बुरा लगे भैया अपने घर पे रहना, अपना काम करते रहना। गया से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के गया जिले से स्वराजपुरी रोड इलाके की रहने वाली एक लड़की को पटना के मौर्या लोक के पास बेहोशी की हालत में पाया गया। अपहरणकर्ता लड़की को अगवा कर ले गया था। वहीं उसके मिलते ही परिजन बुरी तरह से दहशत में हैं। बेहोशी की हालत में मिली लड़की के हाथ पर ब्लेड से कई जगह जख्म जो है बनाए गए हैं। साथ ही उसकी एक टांग पर आई हेट यू लिखा गया है। लड़की के परिवार वाले देर रात पटना से लौटने के बाद भी कोतवाली से संपर्क नहीं किए। हालांकि पुलिस ने लड़की के पिता से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो सका, उनका मोबाइल बंद था। पुलिस की इस घटना के तह तक जाने के लिए लड़की व उसके परिजनों से बातचीत व अपराधियों को तत्काल ढूंढ निकालने के लिए तबीयत से पुलिस इंतजार कर रही है। पुलिस इंतजार कर रही है मतलब लगी है, अपने तरीके से लगी है। सूत्रों के अनुसार लड़की मिर्जा गालिब कॉलेज के निकट एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर गुरुचरणम में काउंसलिंग का जॉब करती थी। वहां जब आनंद यादव नाम का एक कर्मचारी उसको तंग करने लगा तो वहां से उसने जॉब छोड़ दिया। महज 5 महीने की वह वहां जॉब की थी। जॉब छोड़ने के बाद भी वह युवक लड़की को किसी न किसी प्रकार से तंग करता रहा। यानी एक तरफा यहाँ पर अटैचमेंट, एक तरफा प्यार की कहानी बयां करता है ये मामला। इस बात से लड़की के घर वाले भी वाकिफ थे। हालांकि इस बात की शिकायत लड़की के घर वालों ने कोतवाली पुलिस से की थी, साथ ही जॉब छुड़वा दिया था। इसके बाद से वो थोड़ा निश्चिंत हो गए थे। लड़की के घर वालों के पारिवारिक मित्रों की माने तो जिस युवक पर घर वालों को शक है वो लड़का एसपी कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं लड़की पर अक्सर दबाव बना रहा था वही लड़का। अब आप लोगों को बता दें इसमें पूरा मामला कैसे क्या आ रहा है। लड़की के घर वालों ने आनंद यादव नाम के युवक पर शक जताया है। यह वही आनंद है जो लड़की के साथ काम करता था। इस घटना के प्रकाश में आते ही आनंद भी अपने घर से फरार हो गया है। लड़का सामान्य परिवार से बताया जाता है, लेकिन उसकी जो जाति है वो दबंग जाति है। वह यादव जाति से ताल्लुक रखता है। साफ स्पष्ट शब्दों में यह दैनिक भास्कर में इसी तरह से प्रकाशित हुई है खबर कि वह दबंग जाति का है। यहाँ पर उन लोगों की मनबढ़ई और शेखी जो है चलती है, ये बातें स्पष्ट हो गई हैं लिखावट से। लड़की सामान्य बिजनेस काम से ताल्लुक रखती है, यानी सामान्य व्यवसायिक वर्ग से ताल्लुक रखती है। यही वजह है कि लड़की पक्ष वाले सामाजिक प्रतिष्ठा और लड़का पक्ष का दबंग जाति से ताल्लुक रखने की वजह से बहरहाल खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। वह मीडिया वालों के नाम पर भी सन्न हो जा रहे हैं। वह अभी कोई भी बात शेयर करने को तैयार नहीं है। आसपास पड़ोस में रहने वाले इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोतवाली इंस्पेक्टर का कहना है कि गुरुवार रात करीब 11 बजे लड़की पक्ष से कुछ लोग आए और उन्होंने एक लड़की के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। रात में उन्होंने बताया था कि लड़की दोपहर को अकेले ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद से वह घर नहीं लौटी है। रात में उसकी तलाश की गई थी पर कहीं से कोई खबर नहीं मिली है। सोचिए आप लोग कितना बड़ा हादसा है ये। आपके बच्चों के ऊपर कुछ गंदी नजर रखने वाले लोगों का कितना बड़ा असर हो सकता है कि अगर आपकी लड़की उनके चंगुल में नहीं आई, अगर उनके बातों को नहीं मानी, उनके गिरफ्त में नहीं आई, तो वो लोग उसका किडनैप कर सकते हैं। ये आलम है यूपी बिहार के हमारे अलग अलग जिलों का, अलग अलग इलाकों का। यही दुर्भाग्य हमारे जनपदों को, हमारे प्रदेश को बहुत पीछे लेकर जा रहा है। यहाँ पर खाने को घर में सालों के जो है भूजल भांग नहीं होता है, ये एक कहावत है। लेकिन ये साले जो है इस तरह की जब तक चुतियागिरी नहीं करेंगे ये कभी भी मान के नहीं आएंगे। कुछ लोग तो इतने निकम्मे हैं कि उनका औकात मतलब समझिए साबुन खरीदने का नहीं है, लेकिन वो जो ख्वाहिश और जो सोच रखते हैं वो जब जिसके पीछे पड़ते हैं, जिसके चक्कर में पड़ते हैं, उसे परेशान कर देते हैं। उसका इज्जत, उसके परिवार की इज्जत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ऐसे लोगों से आप लोग कैसे निपटेंगे आप लोग समझ लीजिए। लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझता हूं कि ऐसे ही लोग कई बार सीधे साधे लोगों को भी अपराधी बना देते हैं। अब उस परिवार में जो व्यवसायिक परिवार है, घर है, वैसे लोगों में कोई एक शख्स अगर ऐसा कहीं सीधा साधा उस लड़की का भाई ही हो, सोचिए कि अगर उसको अपने पिता की, अपने बहन की इज्जत जाती नजर आए, हो सकता है उसे कोई सुरूर सवार हो, उसका कोई खतरनाक दोस्त मिल जाए
बोले मैं तुमको रिवॉल्वर देता हूं, पिस्टल देता हूं, चलो गोली चला देते हैं, चलो मार देते हैं, बना दिया अपराधी उसने। तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे समाज का। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा ही मतलब स्वभाव वाले कुछ लोग हैं। ये नहीं कहता हूं स्पेशली यादव जाति के, नहीं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। शातिर लोग हर जाति में हैं, खतरनाक लोग हर जाति में हैं और हर धर्म में हैं। हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म में है, सिख ईसाई हर धर्म में गंदे लोग पड़े हैं। तो भैया ऐसे गंदे लोगों को बड़ी खतरनाक और तरीके वाली तबीयत वाली सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून तो खैर अपने दायरे में ही रहेगा, वह तो कुछ अलग ही तरीके से चलता है। लेकिन चलिए, जय जयकार जारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और डॉक्टर मिथिलेश मझवार जी, यहाँ पर जय वीआईपी बोलने का कोई औचित्य नहीं है फिलहाल में, लेकिन ठीक है, आपके वीआईपी का सम्मान करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है आज जो है आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए बोचहा विधानसभा से। लेकिन यहाँ नारा बुलंद न कीजिए, आप क्षमा चाहते हैं। ये खबर कुछ और चल रही है, ठीक है, और आप लोग जो है इसे कुछ और रंग देने का प्रयास न करें। जब खबर चलेगी वीआईपी पार्टी की और चुनावी, तो वहाँ पर बोल लीजिएगा, अपना जो है बात रख लीजिएगा। गोविंद कुमार जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार निषाद शुक्रिया, राम प्रताप यादव दौनाडी से, अच्छा धन्यवाद, हमारे गांव के हैं आप, बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनुज कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज के। ललन कुमार जी शुक्रिया, उमाशंकर केवट जी आभार आपका, आर के साहू जी, श्रीराम निषाद जी, विशाल सहानी, विजयकांत बिंद शुक्रिया, लाल सिंह यादव शुक्रिया, धन्यवाद, मुन्ना सहानी, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। महावीर प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद, दुर्गेश सहानी शुक्रिया, दुर्गेश जी, गंगापुत्र बलराम जी, गगन कुमार जी, पवन शुक्ला जी, बलराम सिंह यादव जी शुक्रिया। सभी मित्रों का धन्यवाद है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिथिलेश जी कोई बात नहीं, धन्यवाद आपको। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी।